बंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कण कण में विराजमान परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों तथा YouTube चैनल के माध्यम से सुन रहे सभी सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं बहनों। संत पलटू साहब अयोध्या में रहते थे और अयोध्या में रहकर ही अध्यात्म ज्ञान का सत्संग का और ईश्वर की भक्ति का प्रचार प्रसार करते थे। कर्मकांडियों ने संत पलटू साहब को जिंदा आग में जला दिया। सत्संग का, सद्ज्ञान का प्रचार बड़े ही कीमत चुका के करनी पड़ती है। संत पलटू साहब का भी वही हुआ जो अनादिकाल से सत्य की बात कहने वालों के साथ हुआ है। संत कबीर साहब की 72 कसनी प्रसिद्ध है। परम भक्तिन मीराबाई को नाना प्रकार से परिवार के लोगों ने ही परेशान किया। संत सुकरात को जहर का प्याला दे दिया गया। हजरत मोहम्मद साहब को मक्का छोड़ करके मदीना जाना पड़ा और ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह को कील ठोक दिया गया। बुद्ध से लेकर महावीर और हमारे परमाराध्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज सबके साथ उन लोगों ने बुरा व्यवहार किया, जान से मार तक दिया या जान मारने का प्रयास किया, जो सत्य धर्म के विरोधी रहे। इस संसार में जिस ज्ञान को हम लोग बैठ करके बड़े शांति और आराम से सुनते और कहते हैं,
और सामने आकर के कोई आपको या हमको विरोध नहीं करता, न हमें कोई हमारे आगे से माइक लेता है, न आपको कोई कुछ कहता है। पर ऐसा सब दिन नहीं था। हमारे सद्गुरु महाराज जी ने भी इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुत अपमान सहा और उनको भी जान मार देने के लिए कई प्रयास हुए जो उनके जीवनी में वर्णित है। इसलिए कि संत ऐसा क्यों किए? संत जिनका अपना कल्याण हो गया, जिन्होंने जन्म मरण के चक्र को समाप्त कर लिया, जिन्होंने मुक्ति पाली, जिनको अब जन्म लेने का कोई कारण नहीं था, जिनका संसार के प्रति अब कोई कर्म शेष नहीं था, उन लोगों ने इतना कष्ट उठाकर संसार को सद्ज्ञान दिया, सदुपदेश दिया और जिंदा जल गए। संत पलटू साहब ने बड़ी सुंदर बात कही है। लोगों ने उनको जला दिया, लेकिन आप किसी आदमी को जला सकते हैं परंतु उनके विचार को नहीं जला सकते। विचार मरता नहीं है। ईसा मसीह को क्रूस पे लटका दिया गया, पर आज आधी दुनिया ईसाई है जो उन्हीं के विचारों को पकड़ लिया है, उन्हीं के विचारों को पकड़ लिया। जो भी दुनिया में सही विचार है ना, वो मरता नहीं है। संत सुकरात सद्ज्ञान का उपदेशक थे, यूनान में हुए थे और उनके समय इस तरह का प्रचार होता था कि आपने पाप जिस ढंग का किया है, जैसा बड़ा छोटा पाप है, उस पाप से मुक्ति के लिए उस समय के जो उस धर्म, यहूदी धर्म में जो पुरोहित वर्ग होते थे, पुजारी वर्ग होते थे, प्रत्येक धर्म में होता है ना। हम पुरोहित कहते हैं, कोई उनको मौलवी कहता है, कोई उनको पादरी कहता है, कोई प्राइस्ट कहता है। तो हर धर्म में होता है। तो उस समय उस धर्म में जो पुरोहित वर्ग था, पुजारी वर्ग था, उनके नियम थे। क्या नियम थे? कि आपने अगर किसी की संपत्ति, किसी की जमीन हड़प ली है और तो जमीन की कीमत जितना है उसका 10वां भाग अगर आप जाकर के उनके धर्म स्थान में दान कर देते हैं तो उससे आपके बेईमानी का पाप कट जाएगा। पैसे से पाप काट दिए जाते थे। आपने किसी की हत्या कर दी है, उस हत्या के पाप से बचना है तो एक निश्चित राशि ले जाकर के अपने पुरोहित जी को दान कर दीजिए। ये यहूदियों में उस समय प्रचलित था। संत सुकरात प्रकट हुए जब उनका यूनान में प्रभाव बढ़ा तो उन्होंने इन सब बातों का जोरदार खंडन किया और कहा कि पैसे से पाप की मुक्ति नहीं होती है। पैसे से अगर पाप नाश हो तो सारे स्वर्ग पर अमीरों का अधिकार हो जाएगा। पाप के नाश का कोई प्रायश्चित इस तरह का नहीं है। ये सब ढोंग और पाखंड है। धर्म के नाम पर दान लेकर
पाप शोधन के नाम पर दान लेकर लोग अपने जीवन में सुख सुविधा भोग रहे हैं, अपने जीवन में। और बहुत तरह से संत सुकरात ने आध्यात्मिक बातों का प्रचार किया, परोपकार, ध्यान, सत्संग, ज्ञान, इन सब चीजों से मुक्ति होती है, पाप नाश होता है। धर्म ग्रंथों में भी लिखा है, नान्यो भेदः कदाचन, कि पाप से मुक्ति के अन्य कोई उपाय नहीं है सिवाय ध्यान और सत्संग के। जन्मार्जितानि पापानि नाशमायन्ति यस्यवे सत्संगतिर्भवेत् तस्य नान्यथा घटते ही सह। जन्म जन्मांतर के किए हुए पाप का नाश करने का उपाय क्या है? तो वो कहते हैं सत्संगति, सत्संग है। सत्संग से पापों का नाश होता है। नान्यथा घटते ही सह, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है पाप नाश होने का, और कोई उपाय नहीं है। तो सत्संग के संबंध में हमारे परमाराध्य सद्गुरु महाराज और संत महात्माओं ने, धर्म शास्त्रों ने भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि सत्संग को ठीक ठीक से सुनिए और ठीक ठीक से समझिए। सत्संग दो तरह का होता है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। कहते हैं ये अंतर और बाहर बैठ करके सत्संग को सुनना, सुनी समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, बैठ करके श्रद्धा और प्रेम से सत्संग के वचन को सुनना, ये बाहर का सत्संग है। और सत्संग में जो बताया जाता है पापों से मुक्ति, आत्म दर्शन, ईश्वर की प्राप्ति, वो ध्यान करना, वह ध्यान साधना, ये अंतर सत्संग है, जिससे जीव का पीव से मिलन होता है माया के आवरणों का अंतिम अंत करके। तो इस तरह की पूर्ण व्याख्या वही धर्म ग्रंथ कहता है, वही कि अंदर बाहर सत्संग किए पापों का नाश करने का कोई उपाय नहीं है बिना ध्यान सत्संग के। चाहे आप कहीं भी चले जाइए, कुड़ते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथवा दानम, ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम भजतिन जन्म सतेन। चाहे मथुरा जाइए, प्रयाग जाइए, काशी हरिद्वार, कहीं चले जाइए, मुक्ति, पाप नाश, ईश्वर का दर्शन दुनिया के किसी तीर्थ में जा करके डुबकी लगा करके नहीं होता है। पाप नहीं धुलते हैं। ऐसा मानना केवल भ्रम मात्र है, केवल भ्रम, केवल अज्ञानता का प्रदर्शन है। तो संत सुकरात भी इन बातों को कहते थे। संत कबीर साहब कहते हैं ना, लोकामती का भोरा रे, जो काशी तन तजे कबीरा, राम ही कौन निहोरा रे। अरे अगर तुम ऐसा कहते हो कि काशी में जाके मर जाने से मुक्ति होती है, तो परमात्मा को पाने के लिए नाना तरह से जो लोग बैठ करके साधन ध्यान कर रहे हैं, संयम सदाचार का पालन करते हैं, कठिन कठिन गृह त्याग करके हिमालय में जाकर के साधन रत हो जाते हैं, अगर मुक्ति इतनी सरल थी कि काशी में मरो और मोक्ष हो जाए, तो फिर इतने सारे भजन ध्यान की बातें वेदों पुराणों में और संतों की वाणियों में देने का क्या मतलब था। कहते हैं इतना सहज नहीं है, ये सब भ्रम मात्र है। काशी में रहने वाले जो पुजारी हैं उनके केवल रोजगार मात्र हैं, उनसे उनको लाभ होता है, तुमको क्या लाभ होने वाला है। उन्होंने कहा, राम भगत में जाको हित चित्ता को अचरज कहा, गुरु प्रताप साधु की संगति जग जीते जात जुलाहा।
गुरु की कृपा से और सत्संग साधु के संग से इस संसार को जीत करके, अर्थात जन्म मरण के चक्र को समाप्त करके संत कबीर जा रहे हैं। गुरु की कृपा और सत्संग के प्रभाव से अंतर बाहर सत्संग करके। कहे कबीर सुना हो संतो, अब भरम परुजनी कोई, अजस काशी तस मगहा उसर हृदय राम जे हुई। कहते हैं मूल बात यही है कि आपके हृदय में राम है कि काम है। अगर काम है, संसार की वासना है, तो वास सुरति ले आवे देहावसान समय चित्ते यदि यदि विवाह भयेत तत्तबे भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। अगर अंत समय में आपके हृदय में संसार की वासना है तो वासना आपको फिर संसार में खींच करके ले आएगी, लेकिन अगर आपके हृदय में राम बसते हैं तो मुक्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। चाहे शरीर काशी में छूट जाए, चाहे शरीर मगर में छूट जाए, चाहे शरीर भावे देह छूटी जाहो काशी माही गंगा तट, भावे देह छूटी जाहो क्षेत्र मगहर में, भावे देह छूटी जाहो विप्र के सदन मध्य, भावे देह छूटी जाहो स्वपच के घर में, भावे देह छूटे देश आरय अनारय में, भावे देह छूटी जाहु वन में नगर में। सुंदर ज्ञानी के कछु संशय रहत नाही, स्वर्ग नरक सब भागी गयो भर में। कहते हैं काशी में मर जाओ, मगर में मर जाओ, चाहे किसी ब्राह्मण के घर में या किसी चांडाल के, चाहे वन में मरो या नगर में शरीर का त्याग करो। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं जिसको ये ज्ञान हो गया है, जिसको ये ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, अंतर बाहर के सत्संग से जिसने आत्मज्ञान को उपलब्ध कर लिया है, वो कहीं भी शरीर का त्याग करेगा, उसको कोई संशय नहीं है कि वो मोक्ष के धाम में जाएगा, मुक्ति के धाम में जाएगा, जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा के धाम में जाएगा। बाकी अगर ज्ञान विहीन है तो दुनिया के नाना प्रपंच और कर्मकांड अगर आपको मोक्ष दे दे, कहते हैं यह असंभव है, असंभव है। वेद पुराण सबको पढ़ के आप देख लीजिए, किसी भी धर्म के ग्रंथ को पढ़ के देख लीजिए। तो ये सत्संग संत सुकरात इसी तरह का प्रचार करते थे कि आत्मज्ञान ही मोक्ष का एकमात्र साधन है, पाप नाश का साधन है, और आत्मज्ञान की प्राप्ति केवल ध्यान से होती है, माइक आवरणों को पार करने से होता है। ज्ञान जब अज्ञान से ढक जाएगा तो दिक्कत होगी। संत सुकरात ने जब लोगों को कहने लगा कि धन से किसी की मुक्ति, पाप की मुक्ति नहीं होती, कि आपने किसी के साथ दुष्कर्म कर दिया है और उसके बदले आप मंदिर में पैसे चढ़ा दिए तो आपके पाप नाश हो गए, उस पाप से मुक्त हो गए, ऐसे प्रचार के लोग ऐसी धारणा मानते थे। सुकरात ने देखा कि ये सबको नरक भेज देंगे, ये लोग अपना तो नरक जाएंगे ही, इन सब को भी नरक पहुंचा देंगे। इसीलिए संत सुकरात ने लोगों को इस पाखंड के खिलाफ खड़ा होकर के उपदेश करना प्रारंभ किया। परिणाम हुआ कि लोग जाकर के राजा को कान भर दिए कि सुकरात लोगों को धर्म विरोधी बना रहा है। तब राजा ने सुकरात को कैद करवा लिया, संत सुकरात को, और कहा कि सुनो, तुम अपने विचार को बदल दो, तुम इस प्रचार को खत्म करो। वहां बलि प्रथा भी चलती थी, अपने यहाँ भी चलता है ना, अभी नवरात्रि में देवता की, मिट्टी के देवता को लोग, अभी हुआ होगा 9 दिन दुर्गा दुर्गा, अगले दिन से मुर्गा मुर्गा बलि चढ़ाते हैं, बलि चढ़ाते हैं ना। 9 दिन एकदम दुर्गा माँ के बारे में बात करेंगे और 10वें दिन से कहाँ मुर्गा बढ़िया खोजना शुरू करेंगे और बलि चढ़ाएंगे। ये पाखंड है। खैर इतना तो है कि 9 दिन बेचारे, 9 दिन कम से कम मुर्गा से बच जाते हैं, तो 9 दिन पाप से तो बचते हैं।
इतना जरूर मैं क्रेडिट माता दुर्गा को देता हूँ कि 9 दिन वो रोज मुर्गा मारने वाले को भी पाप से बचाती है कम से कम। लेकिन 10वें दिन से जो मुर्गा करते हैं हो गया, तो ये बहुत बुरी बात है। और बलि चढ़ाते हैं, बड़ी बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। तो वहां भी बलि प्रथा थी, सब लोग ले आते थे। साल में एक दिन देवी के यहाँ पर प्रत्येक आदमी को अपने घर से कोई न कोई पशु लेके आना पड़ता था बलि के लिए। यहाँ भी आते हैं, संत सुकरात भी आए, सब अपना पशु लाइन में लगा दिया है, एक एक करके कट रहा है पशु। संत सुकरात को कहा तुम्हारा पशु कहाँ है? तो वो मिट्टी का बना हुआ एक पशु, संत सुकरात मिट्टी का बना हुआ भेड़ा लेके आए। कहा कि मेरा पशु यही है। कहा कि ये मिट्टी वाला? कहा कि जब देवता मिट्टी का है तो पशु असली क्यों चढ़ाएंगे भाई? पशु भी मिट्टी का चढ़ेगा, पशु भी मिट्टी का चढ़ेगा। देवता मिट्टी का, पशु जिंदा जागृत। यही तो गोरखनाथ जी महाराज समझाते हैं, सजीव तोड़ी ला आ निर्जीव पूजी ला, अब पाप के करनी कैसे दूतर तरीला। कहते हैं जीव को मार देते हो, निर्जीव पर चढ़ा देते हो, पत्थर पाषाण पे, मिट्टी पे। सजीव को मारे, निर्जीव पर चढ़ा दिया, पाप कर्म कर रहे हो। कहते हो कि नरक से हम मुक्त हो जाएंगे, ये तो घोर नरक में और चले जाओगे जी, घोर नरक में चले जाओगे। यूपम छित्वा पशुन हत्वा कृत्वा रुधिर कर्दमम यद्यम गम्यते स्वर्गे नरके केन गम्यते। कहते हैं अरे निरी पशुओं का खून बहा करके उसके मांस को प्रसाद कह के खाकर खाने वाला ऐसा दुष्ट आत्मा, ऐसा निर्दयी व्यक्ति अगर स्वर्ग चला जाए तो फिर परमात्मा ने किस पाप के दंड स्वरूप नरक की व्यवस्था की है? अर्थात पशु हत्या करके कोई भी अगर ईश्वर या किसी भी देवी देवता के नाम पर, यज्ञ के नाम पर, देहो पहाड़ व्याजन यज्ञवाजन वाथवा घनंति जंतु गत घृणांत गौरांत यांत दुर्गतिम। कहते हैं यज्ञ के नाम पर या देवता के नाम पर ये पशु की हत्या करता है जो, और प्रसाद कह के उसको खाता, वो घोर नरक में जाता है। ये वेद के वाक्य हैं। तो सुकरात ऐसे ही खंडन करते थे, सत्य ज्ञान की बात कहते थे कि ये सब पाप के करनी है, इसको धर्म मत मानो। अरे अहिंसा परमो धर्म, धर्म तो अहिंसा है। दूसरे जीव की रक्षा के लिए अपने आप को जो उत्सर्ग कर दिया, वही धर्म के पथ को जाना है, वही धर्म के पथ का अनुयायी है। भगवान शंकर ने स्वयं माता पार्वती को महाभारत के अंदर कहा, सुनिएगा ध्यान से, महाभारत का 6ठा खंड आप लोग पढ़िएगा, आपको मिलेगा। माता पार्वती से भगवान शंकर ने कहने की कृपा की है। माता पार्वती ने पूछा था भगवान शंकर से, भोलेनाथ मनुष्य को मांस खाना चाहिए, मांस खाना चाहिए, नशाओं का सेवन करना चाहिए? तो भगवान शंकर ने कहा, देवी कभी नहीं खाना चाहिए मांस, और न कभी नशा नहीं पीना चाहिए। माता पार्वती ने कहा, अगर कोई मनुष्य मांस खाता हो और नशा पीता हो तो उसको क्या कहेंगे, सो बताइए। देखिएगा भगवान शंकर क्या करें। भगवान शंकर ने कहा, आत्मार्थ यत प्रपनान हिंसा स्वादु फलेप्सया व्याघ्र गृध्र श्रृंगालेश्च राक्षसे तुसा समस्तुसा। ये देवी सुनो, जो मनुष्य के शरीर में आकर के शरीर को हिष्ट पुष्ट करने के ख्याल से मांस खाता है ना, मदिरा पीता है, मांस खाता मदिरा पीता है, वो मनुष्य के शरीर में व्याघ्र है। व्याघ्र का मतलब क्या होता है? पढ़े लिखे लोग जानते ही होंगे। व्याघ्र का मतलब बाघ होता है। व्याघ्र का मतलब बाघ, वो मनुष्य के शरीर में है लेकिन बाघ के समान है, वो बाघ है, हिंसक जानवर है, मांस खाने वाला। व्याघ्र मतलब बाघ है। इतना ही कह करके रह नहीं गए भगवान शंकर, आगे फिर बोले गिद्ध। गिद्ध का मतलब क्या होता है? गिद्ध। गिद्ध अभी हम आपको दिखता है? अभी पहले था गिद्ध, सब मरी खाता था,
देखिए कैसा नाम दिया, गिद्ध। गिद्ध जो मरी खाने वाला है उसका नाम लेकर के भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती को देवी। मांस खाने वाला, मदिरा पीने वाला प्राणी मनुष्य के शरीर में बाघ के समान तो है ही, गिद्ध के समान भी है। फिर आगे क्या कहते हैं भगवान शंकर, श्रृगाल। श्रृगाल का मतलब सियार होता है, जिसको गीदड़ कहते हैं। अब बिल्कुल देहाती भाषा में नेड़िया कहते हैं, नेड़िया। भगवान शंकर कहते हैं वो मनुष्य जो मांस खाने वाला है ना देवी, मदिरा पीने वाला है, वो नेड़िया के समान है, गीदड़ के समान है, मनुष्य के शरीर में रह करके। अंतिम में क्या बोले, राक्षसे तुत समस्तुस, हे देवी वो राक्षस के समान है तो मनुष्य के शरीर में, लेकिन किसके समान है, राक्षस के समान है। मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, भगवान शंकर की बात बता रहा हूँ। किसी के दिल में दुख हो तो जाकर के भगवान शंकर से पूछ लीजिएगा। अब विशेष आपको जिज्ञासा हो तो महाभारत 6ठा खंड लाइए, मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा ये बात भगवान शंकर बोले हैं कि नहीं। भगवान शंकर बोले हैं मांस खाने वाले, मदिरा पीने वाले मनुष्य के शरीर में बाघ के समान है, गिद्ध के समान है, सियार के समान है, राक्षस के समान है। रावण मनुष्य के शरीर में था, ब्राह्मण के शरीर में, सब लोग जानते ही होंगे। ब्रह्मा का परपोता, पुलस्त का पोता, विश्वश्रवा का बेटा, ब्राह्मण कुल में मनुष्य शरीर में जन्म लिया और भगवान शंकर का साधारण पुजारी था वो। अभी जो भगवान शंकर को पूजने वाले लोग हैं, शिव चर्चा वाले, सब अंगुलियों काट करके भगवान शंकर को चढ़ाएंगे। हो सकता है भले आन पर कभी चढ़ा भी दे, वो हम बोल रहे हैं ना, तो आप आन में चढ़ा दे अंगुली काट करके, गर्दन काट के चढ़ाएगा, मजाल है। लेकिन रावण के लिए आप पढ़िए, भगवान शंकर को बजता था और रावण एक नंबर का पुजारी भगवान शंकर का, 10 गर्दन काट काट के भगवान शंकर के श्री चरणों में चढ़ाता था। हवन कुंड में अपने सिर को होम कर देता था रावण, कितना बड़ा भक्त। लेकिन आप लोग को पता होगा कहलाया ये क्या, राक्षस कहलाया। देवता भी नहीं कहलाया, ये मनुष्य भी नहीं कहलाया, क्या कहलाया, ये देवता भी नहीं, राक्षस कहलाया। मनुष्य भी नहीं, राक्षस कहलाया। तो सोचिए जो मांस खाता है वो राक्षस के समान है, मदिरा पीता है राक्षस के समान है। इसलिए ध्यान से सुनिए, समझिए, देखिए। वो देवता मानव कुछ नहीं कहलाया, जबकि ब्रह्मा का परपोता, पुलस्त का पोता, विश्वश्रवा का बेटा, देवता कहलाना चाहिए ना उनको। देवता नहीं कहलाया, क्या कहलाया, राक्षस। क्यों कहलाया, मांस खाता था और मदिरा पीता था, सबको सताता था। एक दिन ऐसा हुआ श्री राम की पत्नियों को चुरा के ले आया। कैसा नीच आदमी, देख लीजिए। भगवान शंकर का भजन कर रहा, कितना घटिया काम किया। भगवान श्री राम की पत्नी को हर के ले आया रावण। भगवान शंकर का भजन कर रहा है और भगवान राम की पत्नी को हर के ले जा रहा है। कितना नीच आदमी है। एक तो अपने दुष्कर्म से वो राक्षस कहलाया, मांस खाने के कारण, मदिरा पीने के कारण मनुष्य के शरीर में उनको देवता कहलाना चाहिए, देवता वो राक्षस कहलाया। इतना घटिया काम, नीच काम किया कि माता सीता को हर करके ले गया। एक दिन क्या हुआ, हनुमान जी उनकी पूरी लंका को जला दिए। एक बार भगवान शंकर कहने गए कि रावण हमको गर्दन काट के चढ़ाता है, छोड़ दीजिए, बड़का भगत है। यहाँ पर मांस मछली खाइएगा, भगवान शंकर को पूजिएगा तो रक्षा करने आएंगे देवी देवता। ऐसा मत समझिए, मच खोका होकर के मांस खा करके भक्ति करेंगे तो रक्षा करेंगे, नहीं। ऐसा जो कहता है उससे सावधान रहिए। ये भगवान शंकर का वचन है, सावधान रहिएगा। एक दिन ऐसा हुआ, भगवान राम माता सीता को लेने गए तो क्या हुआ, रावण की सारी कुल खानदान का नाश कर दिए। अंतिम में रावण का भी नाश कर दिया। एक बार भी भगवान शंकर नहीं गए कहने के लिए कि छोड़ दीजिए, हमारा भक्त है, गर्दन काट के चढ़ाता है, एक को बार नहीं बोले। भगवान शंकर भीतर भीतर सोच रहे थे जाने दो जहन्नुम में इसको, ये हमारा तामसी भक्त है। तामसी भक्त के रहने पर संसार में पाप फैलता है, पाप की वृद्धि होती है, अधर्म फैलता है, अधर्म की वृद्धि होती है, इसको जाने दो जहन्नुम में। उसी प्रकार से अभी आप मांस खा करके
पूजिए, भक्ति कीजिएगा, तो फिर आपका भी सत्यानाश का समय हो जाएगा ना, तो भगवान देवी देवता कोई बचाने नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा बचाने। हम लोग संत मत के सत्संगी 1 नंबर के भक्ति करते हैं, दुर्गा की उपासना करते हैं, 3300 करोड़ देवी देवता की उपासना हो गई, गुरु की उपासना हो गई, परमात्मा की उपासना हो गई। ऐसी उपासना हम आप करते हैं जो भगवान शंकर ने कहा सो हम आप कर रहे हैं। ये असली भक्ति, उधर नकली में मत जाइए। असली का भेद तो सच्चे सदगुरु बताएंगे, कच्चे गुरु नहीं बता सकते। कच्चा गुरु तो केवल शिष्य को फुसला के पटिया करके उसे खूब खाता है, उसका धन लूटता है। एक दिन उसकी ऐसी नौबत आती है, वो स्वयं नरक में जाता है और जितना चेला उससे जुड़ा है सब उसका नरक में चला जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह पड़ई। घोर नरक में जाएगा, जब गुरुवे घोर नरक में जाएगा तो चेला नहीं जाएगा, चेलो सब चला जाएगा। इसलिए सावधान रहिए, सच्चे सदगुरु की शरण में जाइए, आपको अपने किए सत्कर्मों का फल प्राप्त होगा। आप संसार रूपी समुद्र को पार करेंगे, आपका परम कल्याण होगा। और समर्पण भाव से गुरु की सेवा कीजिए, अमानी होकर के गुरु सेवा कीजिए, बहुत फल आपको मिलेगा। और मांस मछली अंडा शराब ये सब का त्याग कीजिए, सदाचार का पालन करके भक्ति कीजिए, तो आपका परम कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की